पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उन्हें कई सीमाओं तक फैलाया भी था। परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध में अनेक गुण सीखे। उन्होंने अपने बाल्यकाल से भी शब्द भेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था। पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान, अन्य नाम भूतेश्वर, पृथ्वीराज, तृतीय हिंदू सम्राट, सपालोदेश्वर, राय पिथौरा, व्यवसाय क्षत्रिय, जन्म तिथि 1 जून 1163, जन्म स्थान पाटन गुजरात भारत, मृत्यु तिथि 11 मार्च 1992, मृत्यु स्थान अजमेर राजस्थान, उम्र 43 साल, आयु 28 साल, राष्ट्रीयता भारतीय, धर्म हिंदू, वंश चौहान, जाति क्षत्रिय या जाट, विवाद में वैवाहिक। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ। पृथ्वीराज अजमेर के महाराजा सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्ष के पश्चात हुआ। यह राज्य के खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु ये बचते चले गए। परंतु मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से माता पिता का साया उठ गया था। उनके बाद भी उन्होंने अपने दायित्व अच्छी तरह से निभाए और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रवृदयी उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रवृदयी तोमर वंश के शासक अंगपाल की बेटी के पुत्र थे। चंद्रवृदयी बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले के नाम से विद्यमान है। अजमेर की महारानी कपूरी देवी और अपने पिता अंगपाल की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शासन कौन संभालेगा। उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद के सामने अपने दोहित्रे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की और दोनों की सहमति से पश्चात युवराज पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1166 में महाराज अंगपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली की गद्दी पर राज्याभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशाल थी, जिससे 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव से वे मोहम्मद गोरी से द्वितीय युद्ध में हार गए थे। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना था। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद साबुद्दीन गोरी का शासन था। वह पंजाब के बठिंडा से अपने राज्य पर शासन करता था। गोरी से युद्ध के बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना को लेकर गोरी पर आक्रमण कर दिया। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया, परंतु इसी बीच अनहिलवाड़ा में विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को वहां जाना पड़ा और उनकी सेना ने अपनी कमान खो दी और सरहिंद का किला फिर से खो दिया। अब जब पृथ्वीराज अनहिलवाड़ा से वापस लौटे तो उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे जो मैदान से भाग खड़े हुए। युद्ध में मोहम्मद गोरी भी अधमरे हो गए, परंतु उनके एक सैनिक ने उनके हालात का अंदाजा लगाते हुए उन्हें घोड़े पर डालकर अपने महल में ले गया और उनका उपचार कराया। इस तरह यह युद्ध परिणाम ही रहा। यह युद्ध सरहिंद के किले के पास ताइराइन नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, जिसे अपने सैनिकों में बांट दिया। अंतिम बार गोरी से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य ले जाया गया। वहां उनके यातनाएं दी गई तथा पृथ्वीराज को आंखों को लोहे के गर्म सरियों द्वारा जलाया गया। इससे वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। जब पृथ्वीराज ने उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्रवृदयी के शब्दों पर युद्ध बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की और इसी
प्रकार चंदम हृदय द्वारा बोले गए दोहे का प्रयोग करते हुए उन्हें गौरी की हत्या भरी सभा में कर दी। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे का जीवन लीला समाप्त कर दी। और जब संयोगिता ने यह खबर सुनी तो उसने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का यह रोचक भरा इतिहास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट स्टोरी कैसी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।